9th क्लास का फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैं आपको इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ। जहाँ दोस्तों इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। चलिए, इसमें 2 बुक है, एक का नाम है बिहेवियर, दूसरा का नाम क्या दोस्तों, मोमेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिहेव का। तो बिहेव का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द फन दे हैड। ये चैप्टर आने वाला आपका दोस्तों फर्स्ट टर्म में, इस पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है अ साउंड ऑफ म्यूजिक, ये भी चैप्टर आने वाला, इस पर भी टिक लगा लीजिए। उसका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, ये भी आप टिक लगा लीजिए, फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है, तो इस पर आप टिक कर लीजिए, ये भी आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है, ठीक है, बिहेव के हैं दोस्तों। उसके बाद आता है 5वां चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड मिरर। तो ये लगातार 5 चैप्टर है दोस्तों जो आपके फर्स्ट टर्म में बिहेव वाली किताब में से आने वाले हैं। चलिए अब मैं बात करते हैं इंग्लिश का एक और जो किताब है जिसका नाम है मोमेंट्स, ठीक है। तो मोमेंट्स वाले बुक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, इस पर आप टिक कर लीजिए दोस्तों, ये आने वाला है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर दूसरा द एडवेंचर ऑफ टोटो, इस पर आप टिक कर लीजिए। तीसरा चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इस पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद चौथा चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। ये लगातार जो 4 चैप्टर दोस्तों मोमेंट्स में ये आने वाले हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में, ठीक है, कुल मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन ये भी आते हैं। राइटिंग स्किल की मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये इधर आने वाले राइटिंग स्किल देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा जो आपको 100 से लेकर 150 वर्ड तक लिखना है, यानी कि 120 वर्ड तक आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यानी कि आपका आर्टिकल हो सकता है, यानी कि एस्से जिसे कहते हैं निबंध, वो उस टाइप के आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरी एंट्री पे दोस्तों, और स्टोरी जो राइटिंग है वो भी यहाँ पे आने वाला है, जो 100 से लेकर 120 वर्ड तक आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। चलिए मैं पोएम की बात करूँ दोस्तों, पोएम क्या क्या आने वाला है, ठीक है। बिहेव में से पोएम, पहला पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है दोस्तों, ये भी आप टिक कर लीजिए। पोएम नंबर दूसरा है विंड, इस पर आप टिक कर लीजिए। पोएम नंबर तीसरा है रेन ऑन द रूफ, इस पर आप टिक कर लीजिए। पोएम नंबर चौथा है जिसका नाम है द लेक, ठीक है, आइजल ऑफ इनिसफ्री, ठीक है, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। लगातार 4 जो पोएम है वो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। ग्रामर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ग्रामर पे थोड़ा एक नज़र यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सीधा हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, राइट हैंड में ग्रामर का सेक्शन दिया गया है। मोडाल से, ठीक है, टेंस से, मोडाल से, सब्जेक्ट वर्ब है, और कनकॉर्ड है, डिटरमाइनर से, रिपोर्ट स्पीच है, और कमांड एंड, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ये सभी चीज़ें दोस्तों फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ मिड टर्म सिलेबस, यानी कि सेकंड टर्म का सिलेबस। सेकंड टर्म के सिलेबस में क्या क्या दोस्तों, चलिए बिहेव का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिहेव में छठा चैप्टर है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, इस पर आप टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर टॉप, टिक कर लीजिए, सेकंड टर्म का सिलेबस। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 काठमांडू, इस पर टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 9 इफ़ आई वेयर यू, इस पर टिक कर लीजिए। ये सभी चैप्टर दोस्तों ये सेकंड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोमेंट्स वाले में। तो मोमेंट्स वाले जो बुक है दोस्तों उसमें क्या क्या आने वाला है, 5वां चैप्टर द हैप्पी प्रिंस, इस पर टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 द लास्ट लीफ, इस पर टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 7 अ हाउस इज़ नॉट होम, इस पर टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 द बेगर, इस पर भी आप टिक कर लीजिए। पोएम की मैं बात करूँ दोस्तों, सेकंड टर्म में कौन कौन से पोएम आने वाले हैं, अ लेजेंड ऑफ द नोदरलैंड, इस पर आप टिक कर लीजिए। नो मैन आर फॉरगेन, ये भी टिक कर लीजिए। ऑन किलिंग ट्री, इस पर भी आप टिक कर लीजिए। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिचुअल सील, ठीक है, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। सेकंड टर्म का सिलेबस जो है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, राइटिंग स्किल की तरफ। तो राइटिंग स्किल आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या लिखा दोस्तों, डायरी एंट्री। आप देखिए डायरी एंट्री तो कॉमन है दोस्तों, डायरी एंट्री तो आपको करना है किसी हालत में, ये तो कन्फर्म है कि डायरी एंट्री आएगी ही आएगी। चलिए और मैं बात करूँ दोस्तों, ग्रामर में वही सेम चीज़ें रहेगी, ठीक है। टेंस आ रहा है, मॉड्यूल्स आ रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एंड कनकॉर्ड आ रहा है, डिटरमाइनर्स आ रहा है, रिपोर्ट स्पीच आ रहा है, कमांड्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट और क्वेश्चन, ये सभी जो दोस्तों सेकंड और फर्स्ट टर्म के सिलेबस में ग्रामर का जो सेक्शन है वो कॉमन ही रहा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों को आपको ये कुछ मदद मिली होगी, ठीक है, और किस तरीके से आपको तैयारी करना है आपको पता चल चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का अगर सिलेबस आपको जानना है तो वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसी सब्जेक्ट की जो सिलेबस है दोस्तों वो बनाकर उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।